सभी कंप्यूटर कोर्स सीखने वाले साथियों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि मैंने आपको पहले जो वीडियो आया उसमें बताया कि जो तीसरे दिन का कोर्स है उसको 2 भाग में करेंगे, तो अब ये दूसरा भाग आपको यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें विंडोज़ 10 के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ सीखेंगे आप, जैसे फाइल एक्सप्लोरर कैसे काम करता है, कैसे यूज़र सेट करते हैं, एडमिन राइट्स कैसे सेट करते हैं, कैसे फ़ोल्डर्स को कॉपी पेस्ट करते हैं, कैसे फ़ोल्डर बनाते हैं। तो बिना देरी करे देखते हैं इस भाग को। और एक चीज़ और, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उस पहले पार्ट को भी जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन डीएलएड प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। कंप्यूटर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर कार्य। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस यूनिट के अध्ययन के पश्चात आप किन किन अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति कर सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर कार्य करने संबंधी इस यूनिट को जानने के पश्चात आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के विभिन्न टूल्स की जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। आप वेलकम स्क्रीन और एडमिन यूजर खातों को सेट करने संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। आप आइकन्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आइकन की सेटिंग करना सीख जाएंगे। साथ ही आप स्टार्ट मेन्यू, फाइल एक्सप्लोरर, फोल्डर, इनकी भी विभिन्न सेटिंग्स से संबंधित जानकारी को प्राप्त करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नामक एक आईटी कंपनी ने डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूजर फ्रेंडली बेहद पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस इंटरफेस में कार्य करने के लिए कमांड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सभी चीज़ें और आइकन्स या लिखित कमांड के रूप में होते हैं, जिन्हें माउस से क्लिक करने पर या कीबोर्ड के शॉर्टकट की सहायता से आप ऑपरेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस को सही प्रकार से यूज करने के लिए इंटरफेस को मल्टीपल विंडोज़ में बांटा गया, जिसका प्रयोग अलग अलग टास्क और प्रोग्राम को रन करने के लिए होता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ रखा। माइक्रोसॉफ्ट में प्रदर्शित होने वाली विंडोज़ कार्य और अनुप्रयोग के आधार पर 2 टाइप्स की होती हैं: एप्लीकेशन विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो। किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए मॉनिटर पर जो विंडोज़ खुली दिखाई देती है उसे एप्लीकेशन विंडो कहा जाता है, और इसी एप्लीकेशन में खुली हुई डॉक्यूमेंट फाइल की विंडो को डॉक्यूमेंट विंडो कहा जाता है। वेलकम स्क्रीन ऐसे कंप्यूटर में जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, सिस्टम रिबूट होने के बाद पहली स्क्रीन जो दिखाई देती है उसे वेलकम स्क्रीन कहा जाता है। वेलकम स्क्रीन विंडोज़ का वह इंटरफेस होता है जहां पर उपयोगकर्ता अपने अकाउंट पर लॉगिन करके विंडोज़ पर कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। विंडोज़ 10 पर 2 अलग अलग प्रकार के उपयोग खाते होते हैं। ये जो उपयोगकर्ता खाते हैं वो हैं मानक उपयोगकर्ता खाता और प्रशासक खाता। इन 2 उपयोगकर्ता खाता प्रकारों के बीच अंतर कार्यक्षमता का नहीं है, बल्कि अनुमतियों और प्राधिकरण का होता है। अकाउंट एक्सेस। प्रशासक खातों में विंडोज़ 10 कंप्यूटर के हर एक पहलू पर पूर्ण स्वायत्तता और नियंत्रण होता है। कंप्यूटर पर सभी यूजर्स खातों के लिए कंप्यूटर सेटिंग्स बदलने से और उपयोगकर्ता एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रशासक खाते यह सभी कार्य कर सकते हैं। मानक उपयोगकर्ता खाते प्रशासक खातों की तुलना में अधिक सीमित होते हैं। मानक उपयोगकर्ता एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नए को स्थापित नहीं कर सकते हैं। वे सेटिंग को बदल सकते हैं, लेकिन वे कंप्यूटर को प्रभावित करने वाली किसी भी सेटिंग के लिए उनको अधिकार नहीं होता है। चलिए अब हम जानते हैं डेस्कटॉप के बारे में।
डेस्कटॉप क्या है और वह कैसा दिखता है, यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। डेस्कटॉप एक कंप्यूटर डिस्प्ले क्षेत्र है जो एक भौतिक डेस्क पर मौजूद वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह भौतिक डेस्कटॉप पर दस्तावेज, फ़ोन बुक, टेलीफोन, संदर्भ, स्रोत, लेखन और ड्राइंग उपकरण तथा प्रोजेक्टर रखे होते हैं, उसी तरह डेस्कटॉप पर कुछ आइकन, टास्क बार, यह सब हम इस वीडियो में अभी देखते हैं। तो यह देखिए, यह सभी आपको आइकन्स जो दिख रहे हैं वो डेस्कटॉप पर मौजूद होते हैं। देखिए, यह सभी आइकन्स हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यह स्टार्ट मेनू, यह भी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर अवेलेबल होता है। यहाँ पर टच करते ही आपको इसके सभी ऑप्शंस नज़र आएंगे। फिर आप देख पा रहे हैं सर्च बॉक्स। उसके बाद यहाँ जहाँ पर शो हो रहा है यह है टास्क बार, जो कि डेस्कटॉप पर ही अवेलेबल होता है तथा इसमें रिसेंटली चलने वाले ऐप भी शो होते हैं। अब जहाँ पर आप ये क्लिक देख पा रहे हैं यह है नोटिफिकेशन एरिया, जो कि डेस्कटॉप पर अवेलेबल होता है। देखिए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशंस के बॉक्स खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर वॉल्यूम और देखिए नेटवर्क, कनेक्टिविटी, इन सब से रिलेटेड भी डेस्कटॉप पर शो होता है। तो यह थी डेस्कटॉप के विषय में जानकारी। विंडोज़ 10 में वॉलपेपर को कैसे बदलें, चलिए अब यह जान लेते हैं। एक वॉलपेपर आपके डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड पिक्चर होती है। इसे डेस्कटॉप पृष्ठभूमि भी कहा जाता है। विंडोज़ 10 में आपको अपना खुद का वॉलपेपर चुनने की अनुमति मिलती है। कई इनबिल्ट वॉलपेपर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ अपने स्वयं के वॉलपेपर का उपयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। वॉलपेपर को बदलने के लिए चलिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के पश्चात पर्सनलाइज पर जाइए। पर्सनलाइज के बाद आपको पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड पर जाना है और गैलरी से अपने मनपसंद किसी भी चित्र को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप कुछ पिक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उन्हें अपने पीसी या लैपटॉप पर सेट कर सकते हैं। पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड के ड्रॉप आउट मेनू से स्लाइड शो का चयन भी कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर की सेटिंग। स्क्रीन सेवर कुछ ऐसे एनिमेशंस होते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल पर जब कंप्यूटर पर कोई कार्य नहीं कर रहा होता है तो मॉनिटर की स्क्रीन पर अपने आप ही चलने लगते हैं। स्क्रीन सेवर इमेजेस या टेक्स्ट हो सकते हैं। स्क्रीन सेवर मॉनिटर पर प्रदर्शित अर्थात दिखाई देने वाली स्क्रीन सूचनाओं को ढक देती है। एक निश्चित समय के बाद स्क्रीन सेवर स्वयं ही कार्यकारी होकर चलने लगते हैं जब तक कि उन्हें हिलाया ना जाए या कीबोर्ड से कोई की प्रेस न की जाए। अब आप स्क्रीन सेवर की सेटिंग के लिए क्या करेंगे, तो चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग पर जाने के पश्चात आपको पर्सनलाइज पर जाना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फिर लॉक स्क्रीन पर जाएं और लॉक स्क्रीन पर जाने के बाद स्क्रीन सेवर सेटिंग का सिलेक्शन करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन सेवर सेटिंग विंडो में ड्रॉप डाउन सूची से किसी भी एक स्क्रीन सेवर को चुन लें और स्क्रीन सेवर सेट हो जाएगा। विंडोज़ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसमें यूजर विंडोज़ में फाइल और फोल्डर को देख सकते हैं। साथ ही प्रत्येक एप्लीकेशन विंडो के रूप में कार्य करती है। हर खुले विंडोज़ में अर्थात ओपन विंडोज़ में ऊपरी हिस्से पर दाएं कोने में 3 बटन्स आपको दिखाई देंगे। इनका प्रयोग विंडोज़ को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज करने के लिए किया जाता है। अगर आपको न्यूनतम करना है तो
न्यूनतम करने के लिए आप न्यूनतम विंडो की बटन पर क्लिक करेंगे और वो टास्क बार में छिप जाएगी। अधिकतम यानी मैक्सिमाइज करने पर आपको वो पूर्ण स्क्रीन पर दिखाई देगी। विंडोज़ को इधर उधर घुमाकर और उनका आकार भी बदला जा सकता है। एक विंडोज़ को एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए बस विंडो के ऊपरी तरफ इसके टाइटल बार पर क्लिक करें और इसे खींच दें तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर खिसक जाएगी। विंडोज़ को आकार देने के लिए अपने माउस को किसी भी कोने में ले जाएं जब तक कि आपको दो तरफा तीर ना दिखाई दे। फिर इच्छित आकार के अनुसार इसे ड्रैग करके क्लिक कर सकते हैं और खींच सकते हैं। स्क्रॉल बार एक ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल या क्षैतिज पट्टी हॉरिजॉन्टल बार आमतौर पर एक विंडो के दाएं या निचले भाग पर होती है, जो आपको विंडो के देखने के क्षेत्र के ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। इस भाग में हम सीखेंगे स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स, टास्क बार और पिनिंग और अनपिनिंग एनी एप्लीकेशन ऑन टास्क बार के विषय में। टास्क बार के बाईं ओर सर्च बटन होता है, जहां पर आप कर्सर देख रहे हैं। यहां पर क्लिक करते ही स्टार्ट बटन ये खोलकर बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं दो फलक हैं, बायां और दायां। यह बायां फलक है जिसमें सेटिंग्स, पावर ऑन ऑफ और कई तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं और ऐप्स होते हैं। यह देखिए डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, सेटिंग, पावर, सारे बटन्स यहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं। यह आप देख रहे हैं अब ये है दाहिना फलक, जिनमें विभिन्न प्रकार के बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं और जो एप्लीकेशंस हैं वो इसमें दिख रही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके पास ये है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में मैग्नीफाई की तरह अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, चलिए हम यहाँ टाइप करते हैं कोर्टाना। कोर्टाना टाइप करते ही देखिए आपके पास कोर्टाना जहाँ पर भी है वहाँ से एक खुलकर बॉक्स आ जाएगा और आप इस तरह से कोई भी आइटम या फोल्डर या कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम टास्क बार की। टास्क बार क्या है, चलिए देखते हैं। यह जो सर्च बॉक्स के पास दाहिनी ओर दिख रहा है, यह है टास्क बार, जिसमें विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन जो आपने रिसेंटली यूज किए होते हैं वो यहाँ पर खुलकर आते हैं। देखिए यह टास्क बार में सभी एप्लीकेशंस जो हमने रिसेंटली यूज की हैं या फिर खुले हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम सीखते हैं किसी भी एप्लीकेशन को कैसे पिन या अनपिन करें। तो अगेन आप सर्च बॉक्स में जाइए, यहाँ से हम एक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, बॉक्स खुलकर आएगा। देखिए यहाँ लिखा है पिन टू और उसके नीचे मोर। तो मोर पे जाकर आप पिन टू टास्क बार पर क्लिक कर दीजिए। सिंपली आपका जो ये एप्लीकेशन है वो टास्क बार में इसको बंद करते ही आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन टास्क बार में पिन हो गई। अब इसको अनपिन करने के लिए क्या करें, तो अनपिन करने के लिए हम अगेन इस पर राइट क्लिक करेंगे और अनपिन पर सीधा क्लिक मार देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ से हटकर अनपिन हो जाएगी। तो इस तरह से पिनिंग एंड अनपिनिंग होता है। और हमारे स्टार्ट बटन में और सर्च बटन के विषय में आपने जाना। यहाँ पर भिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं जिनके विषय में हमने आपको यहाँ पर बताया है। यह बहुत ही उपयोगी है और इनके विषय में जितना आप कर पाएंगे उतना ही तेज़ी से सीखेंगे। नोटिफिकेशन एरिया, अधिसूचना क्षेत्र। अधिसूचना क्षेत्र कहाँ है? अधिसूचना क्षेत्र क्या है? अधिसूचना क्षेत्र टास्क बार के दाहिनी ओर स्थित होता है। यह आपके कंप्यूटर से आपके इंटरनेट कनेक्शन और वॉल्यूम स्तर जैसी विभिन्न सूचनाएं दिखाता है।
सबसे पहले अधिसूचना क्षेत्र में सीमित मात्रा में चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप अन्य आइकन देखने के लिए इसके बाईं ओर ऊपर की ओर तीर पर क्लिक कर सकते हैं तो आपको अन्य सूचनाएं भी इस पर दिखाई देंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें इंटरनेट कनेक्शन, सेटिंग और अन्य तरह की सूचनाएं, वायरस से संबंधित सूचना, यह सभी दिखाई देता है। जब इस एरिया पे आप क्लिक करेंगे तो अन्य सूचनाएं भी इसमें दिखाई देती हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन से संबंधित, वायरस प्रोटेक्शन से संबंधित, वॉल्यूम से संबंधित अन्य सूचनाएं यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं, जो कि नोटिफिकेशन बार में मौजूद होती हैं। स्काइप, अन्य लोगों से कैसे जुड़ें, इस तरह की भी सूचनाएं यहाँ पर होती हैं। जैसे ही आप एरो पर क्लिक करेंगे यह सूचनाएं दिखाई देने लगेंगी। देखिए, जब भी आप एरो से क्लिक करेंगे वह खुलकर बॉक्स आ जाएगा और आपको बताएगा कि यह किस तरह की सूचना से संबंधित है। तो यह नोटिफिकेशन में मौजूद सभी सूचनाओं से संबंधित थी थोड़ी सी जानकारी, जिसे आप सभी से परिचय करवाया गया। यह दाहिने हाथ पर स्थित होता है। फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर फाइल प्रबंधन अनुप्रयोग होता है जिसका उपयोग हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फ़ोल्डर्स और फाइल्स को ब्राउज़ करने के लिए करते हैं। यह यूजर को कंप्यूटर में जितनी भी फाइल स्टोर होती हैं उनको नेविगेट और एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। फाइल एक्सप्लोरर तक पहुंचने का मुख्य तरीका है टास्क बार में फोल्डर एंकर पर क्लिक करके इस पर पहुंच जाएं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से फाइल एक्सप्लोरर तक अपनी पहुंच बनाई जा सकती है। आइकन पर क्लिक करने के बाद क्या करना है यह हम चलिए देख लेते हैं और सीख लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। फाइल एक्सप्लोरर टास्क बार में यह देख पा रहे हैं आप, पीले और नीले रंग की पट्टी के साथ यह एक फोल्डर नुमा आकृति है। इस आकृति पर जैसे ही आप टच करेंगे देखिए आपके पास बॉक्स खुलकर आ जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर रिबन में आप देख पा रहे हैं कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर फाइल एक्सप्लोरर रिबन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रदर्शित रिबन जैसा दिखता है। रिबन में अपनी फाइलों और फोल्डर्स के साथ सामान्य कार्यों के लिए बटन्स होते हैं। यह देखिए यहाँ पर फाइल ऑप्शन, जिसमें आपको भिन्न प्रकार के सुविधाएं मिलती हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। फिर से इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है एक्सप्लोर करना। अब आप जब इन बटन्स पर क्लिक करेंगे पिन टू, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट, इस तरह से आपको कई तरह के ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए कॉपी टू, डिलीट, कई ऑप्शंस हैं। जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे वही खुलकर आ जाएगा। देखिए होम पर क्लिक करने के बाद आप होम पेज पर इसमें पहुंच जाएंगे। अब व्यू पर क्लिक करते हैं। व्यू पर क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं आपके पास भिन्न भिन्न ऑप्शंस, शेयर और जिन भी आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शंस आपको खुलकर आ जाएंगे। यह देखिए शेयर में अलग अलग तरह के ऑप्शंस, फिर व्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। यह देखिए हमने लार्ज कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, यहाँ पे फोल्डर्स को बड़ा आइकन कर दिया, यहाँ पर हमने छोटा कर दिया।
फिर देख पा रहे हैं आप कि आइकन्स को हमने इनका रूप बदल दिया। तो जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वो उसी तरह से फाइल्स को हमें शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर सभी फाइल्स को यहाँ पे शो करता है डिटेल्स में। फिर जिस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे उसके अनुसार यह आपको पेज खोलकर दे देगा। हर ऑप्शन पे प्रयोग करते हुए आप देख पाएंगे कि उसके अनुसार यह पेज को खोल देता है और उसमें जितने भी आइटम्स हैं वो उसमें आ जाते हैं। वापस फाइल पे जाते हैं तो देखिए ओपन न्यू विंडो मीन्स जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। रिबन में 4 टैब होते हैं जिसमें प्रत्येक में अलग अलग कमांड होते हैं। होम टैब में आप जिन कार्यों को कर सकते हैं वो अभी आपने देखे। तो इस तरह से हम एक्सप्लोरर के बारे में जानते हैं। आइकॉन अधिकांश विंडोज संस्करण में पृष्ठभूमि पर विभिन्न आइकन्स होते हैं। एक आइकन बस एक एप्लीकेशन या एक फाइल का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व होता है। किसी आइकन को खोलने या एक्सेस करने के लिए बस उस पर डबल क्लिक करना होता है और ये कई प्रकार के होते हैं जिनके विषय में हम अभी जानेंगे आगे दिखाई जाने वाली इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। कंप्यूटर के डेस्कटॉप में दिखाई देने वाले ऐप्स, प्रोग्राम्स, फोल्डर और तरह तरह की फाइल्स सब डेस्कटॉप आइकन्स कहलाते हैं। जैसा कि देखिए यह कर्सर से दिखाया जा रहा है। इन्हें हिंदी में कंप्यूटर के डेस्कटॉप प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। देखिए यहाँ डेस्कटॉप पर भिन्न प्रकार के जो ऐप्स दिख रहे हैं और फाइल्स एंड फोल्डर्स वो डेस्कटॉप आइकन्स हैं। आइकन्स कई प्रकार के होते हैं जैसे सिस्टम आइकन जिनको अभी आपको दिखाया जा रहा है। यह बाय डिफ़ॉल्ट माई कंप्यूटर आइकन में होते हैं जिनमें ड्राइव, पेरिफेरल डिवाइसेस, डाउनलोडेड फाइल्स, यह सभी रिसाइकल बिन जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं जब भी आप कंप्यूटर में जब आप शुरुआत में ख़रीदारी करते हैं इसकी तो आपको यह बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं जिन पर आप कर्सर देख पा रहे हैं ये सभी फाइल्स। चलिए अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमें सारी जितनी भी हमने डाउनलोड की होती हैं, जितनी ड्राइव्स होती हैं, जो फोल्डर होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, अदरवाइज जो डेस्कटॉप पे जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं, साथ ही साथ वन ड्राइव, ये सभी इसमें अवेलेबल होती हैं। माई डॉक्यूमेंट, अगर आपने अपनी ईमेल से इसको अटैच किया है वो सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। क्विक एक्सेस, डेस्कटॉप, यह सभी इसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी आइटम को खोलना है तो वहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है और वो खुल जाएगा। जैसे हम कर्सर ले जाते हैं तो देखिए उसके बारे में यह बता रहा है। देखिए यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो हमारे इस आइटम में, इस फोल्डर में जो भी आइटम है इस डॉक्यूमेंट में वो खुलकर सामने आ गया। चलिए अब इससे बाहर चलते हैं। अब हम देखते हैं दिस पीसी। अगेन हम एक बार देखते हैं, इसमें हमें यह सभी चीज़ें मिलती हैं और इसमें हम इजीली एक्सेस अगर हम व्यू करते हैं तो हम किसी भी फाइल को किस तरह से हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो आप एक बार इसमें देख पाएंगे। यह देखिए ड्राइव के एड्रेसेस वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव, जिनमें हमारा जो मटेरियल होता है, जो डाटा होता है कई तरह का हम इनमें सेव करते हैं। अब हम इस फोल्डर से, इस आइकन से बाहर निकलते हैं।
चलते हैं रिसाइकल बिन आइकन की तरफ। रिसाइकल बिन आइकन में डिलीट की हुई फाइल और डेटा पहुंच जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई डेटा या आपकी कोई फाइल डिलीट हो गई है और आपको वो वापस चाहिए, तो आप यहाँ पर उन्हें सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप सर्च बॉक्स यहाँ पर देख पा रहे हैं दाहिने हाथ पर, और ईजिली आप उस फाइल को एक्सेस करके रीस्टोर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आइकन है कंट्रोल पैनल। यह देखिए, यह है कंट्रोल पैनल। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, इससे हम कंप्यूटर की मुख्य सेटिंग तक पहुंच जाते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा इसको खोलने में क्योंकि यह डाउनलोड हो रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिस्टम एंड सिक्योरिटी, यूजर अकाउंट्स, नेटवर्क एंड इंटरनेट, एप्लीकेशंस, पर्सनलाइजेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड साउंड एंड प्रोग्राम्स, साथ ही साथ ईज ऑफ एक्सेस। तो यह सभी यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल से आप इनकी सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेटवर्क आइकन। यह है नेटवर्क आइकन। यह सामान्यतः अन्य आइकन के समान ही होता है, लेकिन इसमें नीचे की तरफ एक एरो बना हुआ होता है। ये आइकन ओरिजिनल आइकन नहीं है, लेकिन इसकी मदद से ओरिजिनल आइकन तक हम पहुंच सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा कर्सर स्थिर है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप ये कुछ फोल्डर्स देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम फोल्डर्स या फिर डॉक्यूमेंट आइकन्स होते हैं। देखिए, ये देखिए, यह है शॉर्टकट। ये भी एक तरह के आइकन्स होते हैं जो हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। देखिए, यह शॉर्टकट आइकन है। और जो ये येलो कलर के फोल्डर्स हैं, ये फोल्डर आइकन्स हैं। और सिस्टम आइकन्स, प्रोग्राम आइकन्स, ये सभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये फोल्डर आइकन्स हैं। इन सबको हम इस तरह से पहचान सकते हैं। अगर हमें ड्रैग करना है तो हम उसे सीधा वहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं और दूसरी जगह पर इसको रख सकते हैं। ये फोल्डर आइकन्स को दिखाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम स्टार्ट बटन की तरफ, जो हमारा अगला आइकन है। देखिए, यह जहाँ पर कर्सर है, यह है स्टार्ट आइकन, स्टार्ट बटन। यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी हमारा पीसी है, सेटिंग्स हैं, जो हमें कई ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद ये सर्च पर है, यहाँ कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। देन ये है हमारा टास्क बार। यहाँ पर टास्क बार के जो रिसेंटली ऐप्स होते हैं वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ये टास्क बार आइकन्स हैं। इसमें हम विंडोज़ को मिनिमाइज कर दें, जिस भी देखिए आप इसको देख पा रहे हैं। जैसे ही हम वहाँ पर कर्सर ले जा रहे हैं, वो विंडो ओपन होने के लिए ऊपर पॉप हो जाती है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो वो हमें मैक्सिमाइज होकर खुलकर सामने डेस्कटॉप पर ओपन हो जाएगी। चेंजिंग डेस्कटॉप आइकन्स। डेस्कटॉप आइकन को बदलना। डेस्कटॉप आइकन्स को चेंज करने के लिए आपको जिन चरणों का पालन करना है वो इस प्रकार है। सबसे पहले स्टार्ट मेनू पर जाएं और उसमें सेटिंग्स पर जाएं। सेटिंग्स पर जाने के बाद पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करें। उसके पश्चात थीम्स पर और डेस्कटॉप आइकन्स सेटिंग। इसके बाद आपको एक बॉक्स खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको जो भी आइकन पसंद है उस पर क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि दिस पीसी में हमने ये कन्वर्जन किया है, तो वो उस तरह से दिखाई दे रहा है। एक बार फिर करते हैं। देखिए, यह इस तरह से बदलकर ओके करते ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आइकन बदलकर आ चुका है। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट ऐड करना, एडिंग शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। तो चलिए इसकी क्रियाविधि को आप समझते हैं। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप डेस्कटॉप पर किसी भी खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा। उसमें न्यू पर जाइए। न्यू पर जाने के बाद आपको शॉर्टकट पर जाना है। शॉर्टकट पे जाने के बाद आपको एक बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें आप यह देख पा रहे हैं ब्राउज़। तो यहाँ पर जो आपकी फ़ाइल है, आप उसको एक ब्राउज़ जैसे ही करेंगे वो खुलकर आ जाएगा। आप अपनी फ़ाइल को सर्च करिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया मॉड्यूल 2, फिर ओके कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर नाम बदल भी सकते हैं अपनी सुविधानुसार। फिर उस पर नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यह पाथ दिखाएगा। इसके बाद आपको फिनिश कर देना है। फिनिश करते ही यह डेस्कटॉप पर आपकी फ़ाइल को शो करने लगेगा। यह देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि डेस्कटॉप पर यह फाइल शॉर्टकट क्रिएट हो गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें जितना भी डाटा था या जो भी फाइल्स थी वो इसमें खुलकर आ गई थी। तो इस तरह से हम डेस्कटॉप पर किसी भी आइटम या फाइल का शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन्स को हाइड या अनहाइड करना। यूजर जिस अकाउंट को डेस्कटॉप पर नहीं चाहते हैं या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आइकन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। लेकिन हमारे पास इसका दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। हम डेस्कटॉप आइकन को हाइड कर सकते हैं या फिर कभी कभी होता है कि हमें वो वापस चाहिए तो हम उन्हें अनहाइड भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए प्रोसेस को देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपके पास एक पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद आपको जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि शो डेस्कटॉप आइकन्स और हाइड, तो देखिए जब आपने उस पर क्लिक किया तो ये हाइड हो गया। सारे आइकन्स देख पा रहे हैं आप कि हाइड हो गए। अब हम इस प्रोसेस को दोहराते हैं। फिर से गए, राइट क्लिक, आइकन्स, शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक किया और आपके आइकन्स वापस आ गए। तो इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं कि सारे आइकन्स आपके पास मौजूद हैं। इसी प्रोसेस पे अगर टिक होता है, इसका मतलब है आपके डेस्कटॉप आइकन्स शो होंगे, और अगर उस पर क्लिक नहीं होता है तो आइकन्स शो नहीं होंगे। एक बार फिर से देखिए, शो देन हाइड। देखिए यहाँ हाइड किया मीन्स जब आपका क्लिक नहीं है तो वो हाइड हो गया। अब देखिए शो, तो शो पे क्लिक करते ही आपके आइकन्स वापस आ गए। इस तरह से हम डेस्कटॉप पर आइकन्स को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, फोल्डर को कैसे बनाएं। दोस्तों, कंप्यूटर में फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। फोल्डर का यूज वही होता है जो हमारे रियल लाइफ में होता है। इसमें हम अपनी पर्सनल फाइल रख सकते हैं, इसे रीनेम कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, जिससे किसी भी दूसरे उपयोगकर्ता को पता चले कि यह फोल्डर किससे संबंधित है।
कंप्यूटर में हम फोल्डर को किसी भी स्थान पर बना सकते हैं। हम चाहें तो इसे डेस्कटॉप पर बनाएं या अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव में बनाएं। इसे कहीं भी कॉपी कर सकते हैं और इसमें चाहे तो कोई भी मटेरियल हम उठाकर रख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। मान लीजिए आपको एक अलमारी दे दी जाए और उसमें आपको कपड़े डालने हैं। अगर हम उसको व्यवस्थित रूप से नहीं डालेंगे और अलग अलग कपड़ों का सेट तैयार नहीं करेंगे तो उन्हें ढूंढने में आसानी नहीं होगी। इसी प्रकार कंप्यूटर में फोल्डर का हाल है। अगर कंप्यूटर में आपको बहुत सारे डाटा को स्टोर करना है तो डाटा की कैटेगरी के हिसाब से आप उसको अलग अलग कर सकते हैं और आप अलग अलग फोल्डर बनाकर उसमें अपनी किसी भी फाइल को संग्रहित कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो इसको आसानी से खोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। फोल्डर कैसे बनाएं? फोल्डर को नाम कैसे दें? फोल्डर को रीनेम कैसे करें? फोल्डर को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं? फोल्डर में कोई फाइल या आइटम कैसे कॉपी करें? फोल्डर को डिलीट कैसे करें? फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करते ही पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद आप देख पा रहे हैं फोल्डर पर जाइए। फोल्डर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके पास फोल्डर बनकर येलो कलर में आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि बाईं तरफ में दूसरा आइकन जो है वो फोल्डर का है। आप देख पा रहे हैं कि यह फोल्डर बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें आप चाहते हैं कि हम इसे नाम दे दें, तो नाम देने के लिए हम जो इसमें वाइट कलर का बॉक्स हो रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू फोल्डर लिख कर आ रहा है उसको डिलीट ऑप्शन का यूज करके डिलीट कर देंगे और जो भी नाम चाहते हैं वो यहाँ पर इस फोल्डर में लिख देंगे। तो चलिए मैं इसमें लिख देती हूँ अनीता और इस तरह से मैंने इसको एक नाम दे दिया। इस तरह से हम फोल्डर को नेम दे सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये फोल्डर हमारा इस भीड़ से हटके अलग आ जाए, तो हम इसको राइट क्लिक करके और ड्रॉप का ऑप्शन यूज करके वहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करते ही हम जहाँ पर इसको उठाकर रखेंगे वहाँ आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसको रीनेम कर दें, तो रीनेम करने के लिए क्या करना होगा, अगेन राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर और इस पे रीनेम के ऑप्शन पर जाएंगे। रीनेम के ऑप्शन पर जाते ही आपको पहले की तरह फिर से यह लिख कर आ जाएगा और पहला जो नेम है उसको आप हटा दीजिए। हटाने के लिए फिर से बैक स्पेस या डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। फिर आप यहाँ पर नाम को लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है अनीता फोल्डर, या कुछ भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। नाम देते ही जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यह फोल्डर का रीनेम तैयार हो जाएगा। देखिए यह बनकर आ चुका है और इसका रीनेम कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमें फोल्डर को आगे डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे। अगेन आपने राइट क्लिक किया और डिलीट ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो वहाँ पर गए और क्लिक कर दिया। डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका फोल्डर वहाँ से हट जाएगा, अर्थात डिलीट हो जाएगा। देखिए अब सीखते हैं कि नए फोल्डर में किसी भी आइटम को कैसे कॉपी करें। तो हम फिर से एक फोल्डर बना लेते हैं। देखिए यह फोल्डर बनकर आ गया। बनाने के पश्चात हमें अगर किसी भी आइटम को या किसी भी आइटम या फोल्डर को कॉपी करना है तो हम इस पर क्लिक करके जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। अब हमें चाहिए कि यहाँ पर कोई फाइल हमें रखनी है इस फोल्डर में, तो चलिए सीखते हैं। इसके लिए हम जो भी हमारी फ़ाइल हो जिसको हम यहाँ पर चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ कि ये मॉड्यूल मेरा इसमें आ जाए, तो मैंने उस पर
क्लिक कर दिया। देखिए जहाँ भी क्लिक करूँगी वो ऑप्शंस खुलकर आ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मॉड्यूल 11 यहाँ पर आ जाए, तो मैंने इसका एक वीडियो क्लिक कर लिया। क्लिक करेंगे राइट क्लिक करते ही आपके पास अगेन बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे, जिसमें एक आएगा कॉपी। तो आप इसको कॉपी करेंगे, इस बॉक्स को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद आपको जाना है वापस अपने फोल्डर में। फोल्डर में आए, फिर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करते ही आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही यह इसमें फाइल इंसर्ट हो जाएगी। अब हमें चेक करना है कि यह इसमें आई या नहीं, तो इसमें अगेन राइट क्लिक करिए, ओपन करिए। देखिए इसमें पेस्ट किया तो यह दोबारा दिखा रहा है कि हाँ इसमें पेस्ट हो गया है। इसका मतलब फ़ाइल हमारी आ चुकी है, ये हमने चेक कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें फ़ाइल आई है कि नहीं। तो राइट क्लिक करने पे अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मॉड्यूल 11 नाम का हमारा जो फोल्डर था, उसमें जो हमने वीडियो कॉपी किया वो यहाँ पर आ चुका है। अब इसे क्लिक करके देखते हैं कि क्या यह वर्क कर रहा है। देखिए यह ठीक है। हम इसे कट भी कर सकते हैं। कट करने का मतलब है हम यहाँ से इसे परमानेंटली हटाकर दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फोल्डर को बनाते हैं, उसमें कॉपी करते हैं किसी भी आइटम को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पे हम इसे रख सकते हैं। डेस्कटॉप पर कहीं भी उसको रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसमें भिन्न प्रकार के आइटम्स को सुरक्षित रख सकते हैं।